मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, शौर्य जुड़ चुके हैं कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट बताने के लिए जिनके नतीजे आए हैं। शौर्य बताएं। जी, आज दो कंपनियों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कहते हैं जनरली न्यू एज कंपनियां जिसमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। पहली कंपनी है जोमेटो। हालांकि अगर जोमेटो के शेयर प्राइस की बात करें तो इतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर रिजल्ट्स पर नज़र डालें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। जोमेटो के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, 389% की तेज़ी देखने को आई है, जिस पर नेट प्रॉफिट हुआ है 176 करोड़ का। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है वो 8500 करोड़ QIP से रेस करेंगे। तो इस सब के बाद जो है ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। अगर आप CLSA को देखें, CLSA ने जोमेटो पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट को 370 रुपीज़ किया है, जिसका मानना है CLSA का कहते हैं हाई कंपेटिटिव इंडस्ट्री में भी जोमेटो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। HSBC को ले, नोमुरा को ले। HSBC ने बाय कॉल दिया है 330 का टारगेट, नोमुरा ने बाय कॉल के साथ 320 का टारगेट। और दोनों का ये मानना है कि जिस तरह से एक तो ब्लिंकिट में काफ़ी क्विक कॉमर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, उससे लेकर पॉजिटिव है। दूसरा जो ओवरऑल बिजनेस है उसमें ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फोकस नजर आ रहा है। तो दोनों पॉइंट्स, वो भी कंपटीशन के बावजूद आपको फूड इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, क्विक कॉमर्स में ग्रोथ मिल रही है, तो ये दोनों पॉइंट जो सभी ब्रोकर्स को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और साथ में जो एक्स्ट्रा पैसा रेस करा जा रहा है QIP के द्वारा, उससे ब्रोकर्स को ये उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है जोमेटो के लिए काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। दूसरी कंपनी है पेटीएम। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम में भी सेंटीमेंट थोड़ा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही के बाद टाइम में कुछ खराब खबरें नजर आई थी, लेकिन अगर हम पेटीएम के रिजल्ट से स्टार्ट करें तो पेटीएम के नतीजे में आपको नेट प्रॉफिट देगा 930 करोड़ का। लेकिन एक बात ध्यान दें, उसमें 1345 करोड़ की सेल थी, जिन्होंने अपने एंटरटेनमेंट बिजनेस को भेजा था। बेचने का जो पैसा है उसकी वजह से प्रॉफिटेबल हुआ है। अगर उसे हटा दे तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन पेटीएम को UPI NPCI से अप्रूवल मिल गया नए UPI ट्रांजैक्शंस के लिए, जिसके बाद अब ब्रोकर्स बुलिश नजर आ रहे हैं। जैसे हम बर्नस्टीन को नजर डाल रहे हैं, बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है 600 के टारगेट के साथ, और उनका मेन पॉइंट यही है कि अगर दोबारा ट्रांजैक्शंस बढ़ सकते हैं तो पेटीएम को मार्केट शेयर गेन करने में और रेवेन्यूज़ में फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि पॉजिटिव है। वह अगर हम जेफरीज पर नजर डालें, जेफरीज ने होल्ड का कॉल दिया और टारगेट दिया है 700 रुपये का। जेफरीज का मानना है कि धीरे धीरे जो रिजल्ट्स रहे हैं वो मार्केट के इनलाइन थे, जो डिसबर्सल्स हैं वो भी अब रैंप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो और रिस्क जो है वो अब कम हो गया है जेफरीज के हिसाब से भी, जब से NPCI का अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया। तो ये तो बात हो गई हमारी स्पेसिफिक कंपनी की, लेकिन आज गोल्डमैन सैक्स ने ओवरऑल इंडिया के और इंडियन मार्केट पर भी अपना टारगेट दिया है। और सबसे पहली बात, गोल्डमैन सैक्स ने निफ्टी के टारगेट को 27,500 तक घटाकर 2700 कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स का ये मानना है कि ओवरऑल स्ट्रक्चरली पोजीशन इंडिया की स्ट्रांग है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को लेकर थोड़ा डीएक्सेलरेट करते हुए नजर आ रहा है। और प्राइस करेक्शन के साथ साथ वैल्यूएशन भी गोल्डमैन सैक्स को महंगे लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद गोल्डमैन सैक्स की अगर बात करें तो वो ओवरवेट है ऑटोज पे, टेलीकॉम पे, इंश्योरेंस पे और सिक्लिकल सेक्टर से इंडस्ट्रियल, सीमेंट, केमिकल्स, उस पर गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड करा है, प्रायोरिटाइज करा है क्वालिटी और अर्निंग्स विजिबिलिटी को। बिल्कुल। तो यहाँ पर जोमेटो यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग, पेटीएम यहाँ पर ऑलमोस्ट होल्ड की रेटिंग है, और इंडियन मार्केट पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट जो कि कहती है कि अभी थोड़ा न्यूट्रल स्टैंस रखना चाहिए, थोड़ा अर्निंग्स को लेकर और ग्रोथ को लेकर थोड़े से कंसर्न हैं, लेकिन इतना डरने घबराने की रिपोर्ट उनकी भी नहीं है, तो उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस रखा है। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।